तुलसी ने गौतम को जड़ा जोरदार थप्पड़, वृंदा की बेइज्जती का लिया बदला, शांति निकेतन में मचा कोहराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर, जहां आपको मिलती है आपके पसंदीदा शोज की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। आज शांति निकेतन की दीवारों ने एक ऐसा मंजर देखा है जिसकी कल्पना शायद घर के किसी सदस्य ने नहीं की थी। कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ मिहिर वीरानी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार की मर्यादा तार तार हो रही है। मिहिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं और पूरा वीरानी परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। इसी बीच तुलसी, जो हार मानना नहीं जानती, मिहिर के इलाज के लिए वृंदा को घर लेकर आई है। वृंदा, जिसके पास जड़ी बूटियों और फिजियोथेरेपी का वो हुनर है जो शायद इन बड़े अस्पतालों के पास नहीं है। लेकिन गौतम वीरानी, जो मिहिर और तुलसी का बड़ा बेटा है, उसका अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर है। गौतम को लगता है कि वृंदा जैसी मामूली और साधारण दिखने वाली लड़की उसके पिता का इलाज कैसे कर सकती है। शांति निकेतन के हॉल में आज जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौतम ने सरेआम वृंदा का अपमान करना शुरू कर दिया। गौतम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने वृंदा की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए उसे गमार और नौकरानी तक कह डाला। गौतम भूल गया कि ये वही वृंदा है जिसे उसकी माँ तुलसी खुद चुनकर लाई है। गौतम ने चिल्लाते हुए वृंदा का हाथ पकड़ा और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप अपमान सह रही थी क्योंकि वो तुलसी के सम्मान की खातिर यहाँ आई थी। लेकिन तभी वहाँ तुलसी की एंट्री होती है। तुलसी ने जब देखा कि उसका अपना बेटा एक ऐसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जो उसके पिता की जान बचाने आई है, तो तुलसी का धैर्य जवाब दे गया। इससे पहले कि गौतम वृंदा को दरवाजे के बाहर धकेलता, तुलसी ने आगे बढ़कर गौतम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा परिवार सन्न रह गया। सविता बेन से लेकर घर के बाकी सदस्य अपनी जगह पर जम गए क्योंकि तुलसी ने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया था। तुलसी की आंखों में इस वक्त ममता नहीं बल्कि एक रक्षक का क्रोध साफ नजर आ रहा था। तुलसी ने गौतम को साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि वृंदा इस घर में कोई नौकरानी बनकर नहीं बल्कि मिहिर के रक्षक के तौर पर आई है। तुलसी ने गौतम को याद दिलाया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि सेवा से बनते हैं और इस वक्त वृंदा जो कर रही है वो शायद वीरानी परिवार का कोई सगा खून भी नहीं कर पा रहा। गौतम का अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के खिलाफ नफरत की चिंगारी और भड़क उठी है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दें कि ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था बल्कि वीरानी परिवार में आने वाले बहुत बड़े बंटवारे और दरार की शुरुआत है। एक तरफ तुलसी और वृंदा हैं जो मिहिर को वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ गौतम और उसका गुट है जिन्हें लगता है कि ये सब ढकोसला है। वृंदा अब मिहिर के कमरे में कदम रख चुकी है और उसने अपना इलाज शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वृंदा मिहिर की नब्ज टटोल रही है, घर के कुछ सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मिहिर ठीक हो गए तो उनके कई काले राज सामने आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या तुलसी का ये कड़ा कदम मिहिर की जान बचा पाएगा या फिर गौतम अपनी मां के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगा। वृंदा के आने से शांति निकेतन की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कैसे वृंदा एक एक करके उन लोगों को बेनकाब करेगी जो मिहिर की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दें कि हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि कैसे वृंदा का इलाज मिहिर के शरीर में जान फूंकता है और क्या गौतम अपनी गलती मानकर अपनी मां से माफी मांगेगा या फिर ये घर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इस ड्रामे ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। तुलसी का भरोसा और वृंदा की मेहनत क्या रंग लाती है, ये जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। गौतम को लगता है कि वृंदा जैसी मामूली और कम पढ़ी लिखी लड़की उसके पिता का इलाज कैसे कर सकती है जबकि दुनिया भर के स्पेशलिस्ट नाकाम रहे हैं। शांति निकेतन के हॉल में आज जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौतम ने सरेआम वृंदा का अपमान करना शुरू कर दिया। गौतम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पूरे परिवार के सामने वृंदा की काबिलियत पर घटिया सवाल उठाए। गौतम ने उसे गमार और 2 कौड़ी की नौकरानी तक कह डाला। वो भूल गया कि ये वही वृंदा है जिसे उसकी माँ तुलसी खुद एक उम्मीद की किरण मानकर यहाँ लेकर आई है। गौतम का गुस्सा यही नहीं थमा। उसने चीखते चिल्लाते हुए वृंदा का हाथ झटके से पकड़ा और उसे धक्के देकर घर की चौखट से बाहर निकालने की कोशिश की। वृंदा की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो अपना अपमान चुपचाप सह रही थी क्योंकि वो सिर्फ तुलसी के मान और मिहिर की जान की खातिर इस घर में आई थी। लेकिन तभी वहां तुलसी की एंट्री होती है और पूरे घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। तुलसी ने जब अपनी आंखों से देखा कि उसका अपना खून, उसका बड़ा बेटा गौतम
एक बेकसूर लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है तो तुलसी का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। इससे पहले कि गौतम वृंदा को दरवाजे के बाहर धकेलता, तुलसी ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर गौतम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरा शांति निकेतन थर्रा उठा। हॉल में मौजूद सविताबेन, गायत्री और घर के बाकी सभी सदस्य अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तुलसी ने कभी अपने बच्चों पर ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आज उसने अपने बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया है। तुलसी की आंखों में इस वक्त ममता की जगह एक रक्षक का भीषण क्रोध साफ नजर आ रहा था। तुलसी ने गौतम को साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि वृंदा इस घर में कोई नौकरानी बनकर नहीं बल्कि मिहिर के रक्षक के तौर पर आई है। तुलसी ने गरजते हुए गौतम को याद दिलाया कि रिश्ते सिर्फ खून के रिश्तों से बड़े नहीं होते, बल्कि जो सेवा करे वही सबसे बड़ा होता है। तुलसी ने साफ कह दिया कि इस वक्त वृंदा जो कर रही है वो शायद वीरानी परिवार का कोई सगा खून भी नहीं कर पा रहा है। गौतम का अहंकार उसे एक थप्पड़ से चूर चूर हो गया, लेकिन उसके दिल में अपनी मां के खिलाफ नफरत की एक नई और गहरी चिंगारी भड़क उठी है। जामा क्वीन पूजा आपको बता दें कि ये थप्पड़ सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि वीरानी परिवार में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। अब घर दो गुटों में बंट चुका है। एक तरफ तुलसी और वृंदा है जो मिहिर की सांसों को वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ गौतम और उसका गुट है जो इस अपमान का बदला लेने की फिराक में है। वृंदा अब मिहिर के कमरे में कदम रख चुकी है और उसने अपना उपचार शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वृंदा मिहिर की नब्ज टटोल रही है, घर के कुछ ऐसे सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ रहा है जो नहीं चाहते कि मिहिर कभी होश में आए। उन्हें डर सता रहा है कि अगर वृंदा के इलाज से मिहिर ठीक हो गए तो उनके बरसों पुराने काले राज और साजिशें एक झटके में सबके सामने आ जाएंगी। वृंदा की सादगी के पीछे छिपी उसकी ताकत अब विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कैसे वृंदा एक एक करके उन चेहरों को बेनकाब करेगी जो मिहिर की इस हालत के जिम्मेदार हैं। शांति निकेतन की राजनीति अब उस मुकाम पर है जहां हर कदम पर एक नया मोड़ छिपा है। तुलसी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपनी ममता भी और अपना मान भी। क्या तुलसी का ये कड़ा फैसला मिहिर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर पाएगा? क्या गौतम अपने इस अपमान को भूलकर वृंदा को स्वीकार करेगा, या फिर वो वृंदा को इस घर से निकालने के लिए कोई और घिनौनी चाल चलेगा? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि कैसे वृंदा की मेहनत और तुलसी की प्रार्थना मिलकर एक ऐसा चमत्कार करने वाली हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन इस चमत्कार की राह आसान नहीं है, क्योंकि अब घर के अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वृंदा को अब सिर्फ मिहिर की जान ही नहीं बचानी, बल्कि उसे खुद को भी इन साजिशों से सुरक्षित रखना होगा। वीरानी परिवार का ये घमासान अब एक ऐसे युद्ध में तब्दील हो चुका है जहां जीत सिर्फ सच की होनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि वृंदा ने मिहिर के कमरे की तलाशी लेते वक्त ऐसी कौन सी चीज ढूंढ निकाली है जिससे गौतम और पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई है? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।